तो भाई लोग, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। कोई नहीं है हेल्प करने का। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा। वेलकम टू गोवा सिंघम। सो दोस्तों, मेरा फर्स्ट मॉर्निंग सुबह के 7 बज रहे हैं एंड मैं ये जो प्रॉपर्टी पे रुका हूँ वहाँ का व्यू, इट्स अमेजिंग। भाइयों, मैं हूँ मैंड्रिम पे। ये मैंड्रिम बीच है, दिस कम्स इन नॉर्थ गोवा। सुबह का टाइम है, सोचा एक मॉर्निंग वॉक हो जाए बीच पे। सो ये मेरा ट्री हट है जहाँ पे मैं रुका हूँ। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी, दिस आर द ट्री हट्स एंड देयर इज़ द बीच। सो प्लान ऐसा है कि अभी 10 o'clock तक निकलने का प्लान है। अभी 7:45 हो रहे हैं सुबह के। सो मैं रेडी होऊंगा, ब्रेकफास्ट यहाँ पे करने का प्लान किया है मैंने, और फिर बाय 10 o'clock यहाँ से निकलूँगा। सोच रहा हूँ कि पहले तेरेखोल फोर्ट जाऊँ, बट तेरेखोल फोर्ट पे 2 ऑप्शन है। मैं बाय रोड पूरा बाइक लेके जा सकता हूँ या मैं आधा बाइक लेके फिर फेरी में से सी ऑप्शन लेके जा सकता हूँ। आई एम प्लानिंग टू डू दैट, टू टेक अ फेरी। कुछ अलग करने का प्लान है। तेरेखोल फोर्ट से आऊँगा और केरी बीच जाऊँगा। सो बेसिकली गाइज, मैं कॉमन बीचेस नहीं करने वाला हूँ। कलंगुट, बागा, कांदोलियम, ये जगह पे मैं जाने वाला नहीं हूँ, सब ने देख लिया है। सो मैं ये साइड का नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करने वाला। लेट्स गेट रेडी एंड हिट द रोड। तो भाई लोग, प्लान में थोड़ा चेंज है। मैंने कहा था कि मैं पहले तेरेखोल फोर्ट जाऊंगा, बट अभी मैंने फाइंड आउट किया कि मुझे पहले केरी बीच आएगा और फिर मैं तेरेखोल फोर्ट जा सकता हूँ। तो पहले मैं केरी बीच कवर करूँगा और फिर वहाँ से तेरेखोल जाऊँगा। सो द फर्स्ट डे ऑफ एक्सप्लोरिंग नॉर्थ गोवा बिगिन्स।
हम अभी पहुंच रहे हैं केरी बीच। मैं आ गया हूँ अभी केरी बीच पे, और यहाँ से मैं नीचे नहीं जा सकता। वहाँ पे ये वैसा बीच नहीं है जहाँ पे जैसे बागा और कलंगुट है कि आप बीच पे बैठते हो एंड यू रिलैक्स। दिस इज़ हाउ इट इज़। सो ये है केरी बीच। बहुत आइसोलेटेड बीच है। फ़िलहाल तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। नो वन इज़ हियर। सो इफ़ यू वांट पीस ऑफ माइंड यू कैन कम हियर एंड रिलैक्स। धमाल जगह है ये, बहुत शांत जगह है। सो अभी मैं निकल रहा हूँ केरी बीच से टुवर्ड्स फेरी पॉइंट। फेरी लूँगा और टेरेकॉल फोर्ट जाऊँगा। मैं बाय रोड भी जा सकता हूँ, बट कुछ अलग करना है, इसके लिए मैंने फेरी का ऑप्शन चूज़ किया है। अभी मैं ये आया फेरी पॉइंट, फेरी लगी है। फेरी से समुंदर के इस पार, समुंदर के उस पार टुवर्ड्स टेरेकॉल फोर्ट आ गया हूँ। तो 5 मिनट्स का भी जर्नी नहीं था वो, और अगर मैं पूरा बाय रोड जाता था तो मुझे 20 से 25 मिनट लगता था, और यहाँ से अभी मेरे को टेरेकॉल फोर्ट 3 मिनट्स में दिखा रहा है। तो बहुत फास्ट था, तो इट वॉज अ गुड डिसीजन। सो अभी मैं अंदर आ गया हूँ फोर्ट के। ये हाफ प्रॉपर्टी रिसोर्ट में कन्वर्टेड है, होटल में कन्वर्टेड है, और हाफ प्रॉपर्टी टूरिस्ट के लिए देखने के लिए। सो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ फोर्ट कवर करने। तो अभी मैं टेरेकॉल फोर्ट से निकल चुका हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ पैराडाइज बीच,
जो यहाँ से 20 मिनट्स पे है, पर वो आता है महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर पे। बेसिकली वो महाराष्ट्र में ही आता है। पूरा कच्चा रास्ता ही है और मुझे पता भी नहीं है कि ये सही रास्ता है कि गलत रास्ता है। इसको तो पूछना पड़ेगा। तो पैराडाइज बीच, पैराडाइज बीच। ओह, थैंक यू। हाँ मेरे को हाँ, वो गूगल मैप फिर को अंदर अंदर से लेके आ रहा है। राइट मारू वापस। हाँ हाँ, ओके। तो पहले वापस बाहर जाऊँ ना अभी मैं। तो भाई लोग, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। कोई नहीं है हेल्प करने के लिए। ये सज्जन इंसान ने भगवान के जैसे मिल गया मेरे को, नहीं तो मैं पूरा गलत हो जाता था। मैं काफ़ी अंदर अंदर से आ गया हूँ। तो एक बात सीखने को मिली, गूगल मैप्स के भरोसे पे मत रहिए। वहाँ के लोकल जो है, हमेशा उनको, अगर आप कंफ्यूज हो तो उनको पूछते जाइए। मुझे जैसे गूगल मैप्स बताते गया, मैं रास्ता लेते गया, काफ़ी अंदर चले गया था, वो रास्ता सही नहीं था। तो मैं पहुँच गया हूँ पैराडाइज बीच। अभी ये सामने मुझे बीच दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, मैं हूँ अब पैराडाइज बीच पे। ये बीच आता है महाराष्ट्र में, गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर पे ये, बट आता है महाराष्ट्र में ये बीच। तो मुझे मेरे जहाँ पे मैं रुका हूँ वहाँ से मैं फेरी से टेरेकॉल गया। टेरेकॉल से यहाँ 20 मिनट्स का राइड था। वो राइड करके मैं आया हूँ पैराडाइज बीच पे। तो पैराडाइज बीच कवर हो गया है। अभी मैं यहाँ से निकलूँगा। मैं सोच रहा हूँ मोरजिम बीच जाऊँ और वहाँ पे लंच करूँगा। सो पहले यहाँ से निकलता हूँ। अभी मैं वापस फेरी से नहीं जाने वाला हूँ, बाय रोड लेके जाने वाला हूँ।
मोरजिम बीच पहुंच गया हूं मैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा क्राउड रहेगा, शैक्स हैं यहाँ पे। सो अभी मैं डिसाइड करूँगा कि शैक में बैठना है कि अंदर रेस्टोरेंट में बैठना है लंच करने के लिए। लंच इज़ डन। लंच के बाद मैंने 1 आध घंटा वो शैक में वो बैठा, मस्त रिलैक्स किया, एक पावर नैप लिया और अभी ऐसे ही बीच पे घूम रहा हूँ। तो गाइस मोरजिम से निकल चुका हूँ, अभी मैं मेरे रिसोर्ट जा रहा हूँ। वहाँ पहुँच के वो रिसोर्ट का जो बीच है वहाँ पे आई एम गोइंग टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। शाम का टाइम है, बीच पे इवनिंग वॉक के लिए आया हूँ। फ्रेश एयर, बीच साइड, इवनिंग वॉक। अभी मैं एक डीजे नाइट के लिए गया था मरबेला बीच रिसोर्ट में। मेरे फ्रेंड ने मुझे उसके पासेस दिए थे। स्वेन वैथ करके डीजे है और ही वॉज गोइंग टू परफॉर्म देयर, तो मैं वहाँ पे था। वॉज गुड, समथिंग डिफरेंट। सो अभी आया हूँ वापस मेरे रिसोर्ट में। सो माई फर्स्ट डे इन गोवा एंड्स हियर। See you tomorrow. सो गाइज ब्रेकफास्ट हो गया और ब्रेकफास्ट करते करते मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं शिवलिम जाऊंगा, मेरा काम करूंगा। एक 10-15 मिनट का काम है वो करूंगा और मैं वापस यहाँ पे आके आरंबोल बीच करूंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मुझे क्राउडेड बीच पे नहीं जाना है, मुझे आइसोलेटेड बीच पे जाना है। सो मैंने कांदोलियम और बागा जाने का प्लान कैंसिल कर लिया है। I'll come here and I'll explore Arambol beach. So let's hit the road. So निकल चुका हूँ मैं। तो मैं मेरे रिसोर्ट से भी निकल चुका हूँ, शिवलिम जा रहा हूँ। और शिवलिम में क्या काम है मैं आपको बताता हूँ। तो 10 मिनट का काम ये है
कि हमारी माता जी ने हमें गोवा के काजू लाने को बोला है, और यहाँ पे मिलते हैं ये साइड पे, लेकिन मुझे जो ब्रांड चाहिए वो ब्रांड यहाँ पे नहीं है। मुझे चाहिए रांडे के काजू। तो अगर ऑन द वे कहीं पे भी मुझे वो मिल गए तो मैं वहाँ से लेके यू टर्न लेके आरंबोल चले जाऊँगा। तो ये हमारा काम है, बाकी हमारा कुछ काम नहीं है ऐसे। नहीं तो आप लोगों को लगता रहेगा कि मैं सोलो ट्रिप पे हूँ और बाकी के काम कर रहा हूँ। कुछ काम नहीं है, माता जी का आदेश है और हमको वो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए जा रहा हूँ शियोलिम। शियोलिम में काजू का शॉपिंग करके वापस आ जाऊँगा। हमारी माता जी भूल जाती है कि हम बाइक राइड पे। ठीक है, इतना तो बनता है। माँ अपने लिए इतना करती है तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलते हैं शियोलिम, थोड़ा राइड भी हो जाएगा एक। अभी मैं एटीएम में रुका था कैश विड्रॉ करने के लिए। कैश ख़त्म हो गई थी तो एटीएम में रुक के कैश विड्रॉ कर लिया है। और अभी मुझे हरमल बीच में जहाँ पे हूँ वहाँ से 10 मिनट्स में बता रहा है। तो प्लान ऐसा है कि हरमल बीच जाऊँगा, हरमल बीच कवर करूँगा। टाइम देखूँगा कितना देर में वहाँ पे स्पेंड कर रहा हूँ। अगर काफ़ी टाइम वहाँ पे स्पेंड कर रहा हूँ तो मैं लंच भी वहाँ पे कर लूँगा और फिर मोस्टली आरंबोल बीच कवर करूँगा। सो ऐसा है कि मुझे वापस रिसोर्ट में मैंने प्लान किया है कि बाय 4 o'clock तक मैं पहुँच जाऊँ, बिकॉज टुमारो आई एम गोइंग बैक टू मुंबई। आई विल हिट द रोड टूवर्ड्स मुंबई। सो सुबह 6-6:30 बजे निकलने का प्लान है। तो मैं जल्दी जाऊंगा, थोड़ा इवनिंग रिसोर्ट पे स्पेंड करूंगा और अर्ली डिनर करके आई विल गो टू स्लीप। सो मैं अभी हूँ हरमल बीच पे उर्फ आरंबोल बीच पे। सो इट इज़ वन एंड द सेम, हरमल और आरंबोल। सो मैं जो बोल रहा था कि मैं यहाँ से आरंबोल जाऊँगा तो वो गलत था। हरमल बीच को ही आरंबोल बीच कहते हैं। सो अभी मैं ये बीच कवर करके यहाँ से अश्वेम जाऊँगा। सो ये है हरमल उर्फ आरंबोल बीच। तो ये वो बीच है, हरमल बीच। वेरी नीट एंड क्लीन। यहाँ पे थोड़े टूरिस्ट है, यहाँ के शैक से ये। सो ये था हरमल बीच, जिसको आरंबोल बीच भी कहते हैं। तो अभी यहाँ से निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ अश्वेम। प्लान में चेंज, अश्वेम बीच जाके मैं लंच करूँगा, यहाँ पे नहीं करूँगा। सो आई विल गो टुवर्ड्स अश्वेम नाउ।
मैं दोपहर को 3:30 बजे मेरे रिसोर्ट में आ गया था और फटाफट मैंने मेरा पैकिंग कर लिया। मैक्सिमम चीज़ें मेरी पैक हो गई है। सो अभी शाम के 5 बज रहे हैं। एक चाय पी रहा हूँ मस्त में, इवनिंग टाइम है तो मेरा जो ट्री हट है उसके बाहर बैठ के और चाय पी रहा हूँ। चाय पीऊँगा और फिर बीच पे जाऊँगा और थोड़ा टाइम बीच पे स्पेंड करूँगा। डिनर करके रूम में आ गया हूँ और पैकिंग मेरी पूरी तरह हो गई है। सो अभी सोने का प्रोग्राम है मेरा, क्योंकि कल सुबह 6 बजे मैं मुंबई के लिए निकलने वाला हूँ। पहुंच गया हूँ घर पे। टोटल किलोमीटर्स कवर 1282। गो मुंबई गोवा मुंबई। होप you have enjoyed this episode of Goa, exploring Goa by travelers. If you have liked this series, please hit the like button. Those who have not subscribed, please subscribe it. Me do my two-step.